देखो भाई, हम इलेक्ट्रॉनिक सिंबल इस विधि देखिए। अब हम आगे देखने वाले हैं कि वैलेंसी, ठीक है। और वैलेंसी का बहुत इंपॉर्टेंस है। वैलेंसी का इंपॉर्टेंस वहां आता है जहां आपको केमिकल फॉर्मूला बना, जिससे हम आपको बोल दिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। क्या हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला आपको बताना है कि क्या याद रहता है, क्या है कि लर्न करो पूरे जितने फॉर्मूले हैं 100-150 फॉर्मूले हैं कम से कम 50 तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। या तो वो तरीका है, या तो है कि बैलेंसी वाला टर्म याद कर लो, बैलेंसी निकालने का तरीका सीख लो, किसी एलिमेंट के क्या वैलेंसी उसको पता कर लो, उसके बाद बना लो। जैसे हम सोचो, ताकि हम बताएं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, और Cl की वैलेंसी क्या होती है, इसकी भी 1 ही होती है, ठीक है। तो ये देखो हमको याद होता है, यहाँ से हम इसको देख के बता देंगे, वैलेंसी निकालना सीखेंगे कि हम बता देंगे कि उसकी वैलेंसी क्या है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हमको पता है, बता रहे हैं इसका फायदा क्या होगा, इसका फिर डिस्कस करो, इसका 1 यहाँ, उसका 1 यहाँ, तो क्या होगा H1 Cl 1 है तो 1 कोई मतलब है नहीं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा HCl। जैसे यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी लिख रहे हैं Mg2 प्लस होती है माइनस, बाद की बात है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्योंकि गिवन है क्लोरीन की वैलेंसी। अब देखो वैलेंसी नहीं बदलती है, ये नहीं कि इस कंडीशन में हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और किसी और कंडीशन में वैलेंसी दूसरी होगी। कुछ एलिमेंट होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं आयरन की वजह से, लेकिन सब नहीं शो करते, ठीक है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कहीं भी होगी 1 ही होगी, इसीलिए बोल रहे हैं ये चीज सीख लोगे तो बार बार आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। और वहां पर काम करके फिर ये डिस्कस होगा, ठीक है। इसकी जो उसके नीचे Mg1 और Cl2, तो 1 कहीं दिखाते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला वापस बना दिया MgCl2, ठीक है। ऐसे बैलेंसी का फायदा आएगा अगर तुम बैलेंसी बताना सीख जाओ, ठीक है। इसी को हम यूज बताएंगे कि कैसे बैलेंसी निकालते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि बैलेंसी होती क्या है। देखो बेटा लेफ्ट साइड में लिखा है बैलेंसी क्या होता है, बैलेंसी इज कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग पावर होगी वही उसकी बैलेंसी जान जाती है। कंबाइनिंग पावर को तो समझो इस बात से, जैसे सोच लो तो हमारे पास 2 हाथ, हमारे पास क्या है 2 हाथ, ठीक है। तो हम एक साथ कितने स्टूडेंट्स को पकड़ सकते हैं, तो 2 लोगों को पकड़ सकते हैं, है ना भाई। मेरे पास जितने हैंड्स हैं उतने हम लोगों को कैप्चर कर सकते हैं एक साथ में, ठीक है। तो मेरी बैलेंसी क्या होगी, मेरी कंबाइनिंग पावर 2 है, तो हम 2 स्टूडेंट्स को पकड़ सकते हैं, तो मेरी बैलेंसी क्या हो गई 2। कोई ऐसा है बंदा जिसका एक ही हाथ वर्क कर रहा है, जिसका एक ही हाथ काम कर रहा है, उसकी बैलेंसी क्या हो भाई, एक हाथ काम करते एक हाथ से एक ही लोग को पकड़ सकता है, तो उसकी बैलेंसी क्या हो गई 1। और मान लो हम ऑक्टोपस बाबा बन गए, है जी, मान लो हम ऑक्टोपस बन गए, तो ऑक्टोपस बन गए तो मान लो हमारे पास 8 हैंड्स आ गए, 8 हैंड्स आ गए। अब मेरी बैलेंसी क्या हो जाएगी, हम 8 लोगों को पकड़ सकते हैं। वही माँ दुर्गा वाली कहानी है कि नहीं, जितने हाथ उतने लोगों को एक साथ हम पकड़ सकते हैं, तो वो मेरी बैलेंसी क्या होगा, वहां कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो वैलेंसी का मतलब किसी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग पावर होती है, कोई एलिमेंट एक साथ जितने दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है वही क्या होती है वैलेंसी। जैसे यहाँ देखो अभी बताया हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या थी 1, मतलब हाइड्रोजन किसी एक ही एलिमेंट के साथ रह सकता है, दूसरा एलिमेंट जो होगा उसके साथ तो एक ही के साथ रह सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, मतलब मैग्नीशियम 2 के साथ, जैसे देखो यहाँ पे देखें HCl का हाइड्रोजन फॉर्म क्या था HCl, मतलब हाइड्रोजन एक है, प्रोटीन भी एक है, मतलब एक हाइड्रोजन एक ही दूसरे एटम के साथ एलिमेंट के साथ रह सकता है। वही मैग्नीशियम का यहाँ पे MgCl मतलब एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ एक साथ रह रहा है, मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2, है कि भाई। यहाँ फॉर्मूला ये कब बताएंगे जब हमको वैलेंसी पता होगा। जैसे मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला AlCl3 है, एक एल्यूमिनियम कितने क्लोरीन के साथ क्लोराइड के साथ है 3 क्लोरीन के साथ, कितने से मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है 3। इसके पास 3 हाथ है, इसके पास 2 हाथ है, उसके पास एक ही हाथ है, तो एक क्लोरीन के साथ, ठीक है। ये मेरा टर्म है वैलेंसी का, क्या है का वैलेंसी का, ठीक है। हम आगे चलते हैं वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं और क्या वैलेंसी करोगे। तो पहले देखो एक और अध्याय रखते हैं कि वैलेंसी इज रिलेटेड टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सोल। आपकी कहानी को और आसान कर दिए कि आपको अगर वैलेंसी निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए याद नहीं करना, साइंस आपकी चीजों को आसान बनाता है, साइंस उसको बोरिंग नहीं बनाता, उसको इंटरेस्टिंग बनाता है।
क्या किसी चीज को देखे तो उसको याद नहीं करना है कि हाइड्रोजन का एक, हीलियम का दो, ऐसे याद नहीं करना। वो चीजें समझ जाएंगे, और समझ जाएंगे तो उसको हम तुरंत निकाल देंगे, कहीं भी निकाल देंगे। बस उनका एटॉमिक नंबर हमको याद होगा तो हम तुरंत उसकी वैलेंसी निकाल के बता देंगे इसकी वैलेंसी इतनी हुई। ठीक है, तो यही कहना सकते हैं वैलेंसी रिलेटेड टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। किससे रिलेट करता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखो लास्ट में एक नोट करके कि ट्राई टू फिट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। ठीक है, क्या प्रयास करिए कि आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को भरने का प्रयास करिए। ठीक है, अगर वो 8 नहीं तो उसका डुएट कंप्लीट करिए, अगर 8 नहीं हो पाता है तो डुएट करिए। ठीक है, 8 और 2 ऐसे। ठीक है, ट्राई टू फिल 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, जैसे यहां पे देखो बेटा। अब देखो, अब फिल करने का तरीका क्या है, जैसे हमारे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, मान लो हमको कोई चीज 100 रुपए की मिल रही। ठीक है, 100 रुपए की चीज मिल रही तो हम क्या किए कि हमारे पास 100 रुपए की चीज मिलने वाली, हमारे पास है 90 रुपीज। कितने रुपीज है? 90 रुपीज। तो हम क्या करें, किसी से 10 रुपए ले लेंगे, किसी से 10 रुपए ले लेंगे, तो वहां पे हमको 100 रुपए कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उसको दिखाना हो कि मेरी बैलेंस 10 है, हमको 10 रुपए की जरूरत पड़ी थी, हमको जितने की जरूरत पड़ी उसको 100 को फिल करने के लिए जितने की जरूरत पड़ती है। यहाँ वही कहानी है यार, अब यार वही सुनो, ये कहानी और सुन लो कि मान लो हमारे पास 100 रुपीज लेनी चाहिए थी और हमारे पास थे कितने, 90 थे। तो हमने क्या किया, दूसरी से कितना लिया है, 10 लिया। वही सोचो कि दूसरी चीज एक है वो हमें मान लो। ठीक है, और हमारे पास है 110 रुपीज। कितने बेटा? 110 रुपीज। और हमको चीज मिल कितने में रही है, 200। या तो 200 मिल रही है, या तो उससे छोटा चीज कितने मिला है, 100। कितने मिल रहा है, 100। तो हम क्या करेंगे कि 10 रुपए किसी को दे के, अब बताओ या तो 90 रुपीज किसी से ले, या तो किसी से 90 रुपीज ले, या तो 10 रुपीज छोड़ के हम 100 वाले हैं, तो हम 10 रुपीज छोड़ के हम ये बात ले लेंगे। कहने का मतलब ये। अब इसका क्या तरीका है यहाँ समझ में आओ। जैसे देखो अब हाइड्रोजन के देखो आउटर मोस्ट से एक ही सेल है भाई। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1। अब बताओ या तो एक को छोड़ दें, या तो एक को लेके अपने बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स कर लो। क्या तुमको क्या सही लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अपना डिस्टेंस ही खत्म कर दे, बिना इलेक्ट्रॉन का हो जाए, या तो तरीका है कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने का और ले लेगा तो इसका कितना होता है, इसका हो जाएगा 2। तो कितने की जरूरत पड़ी उसको, कितने की जरूरत पड़ी उसको, एक की जरूरत पड़ी। हाइड्रोजन बैलेंस क्या हो जाएगा, 1। हाइड्रोजन बैलेंस क्या हो जाएगी, 1। अब आप देखो मजेदार यहाँ पे हीलियम के साथ, हीलियम के यहाँ आउटर मोस्ट इनर मोस्ट एक ही सेल है इसके पास। तो बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। और बाहर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, आया तो 8 होना चाहिए। मतलब यहाँ वाले मतलब 8 हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो बताओ भाई तुम्हारे पास एक अभी नहीं है और तुम किसी से मांगो कि हमारे पास बाहर 8 हो जाए, 2 रुपए रख के, और किसी से 8 रुपए कर्ज मांगो तो कोई देगा तुमको, नहीं देगा। तो आपकी बैलेंस तो सोचेगा कि इसका आउटलेट, इसका डुएट कंप्लीट है, इसका डुएट कंप्लीट है। तो जिसका कंप्लीट होगा वो किसी से न लेने काम करे, न किसी को देने का, न किसी से किसी को डोनेट करेगा, न किसी से गेन करेगा, है कि नहीं। जिसके पास ऑक्टेट और डुएट, इसको बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन बाहर है ऑक्टेट, और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे डुएट। तो अगर इसके पास बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका डुएट कंप्लीट है भाई। जब इसके कंप्लीट है तो क्यों किसी से लेगा, क्यों किसी कुछ देगा। इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब इसको किसी से लेने या देने की जरूरत नहीं है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, आगे नीचे बाहर का होगा 2 और 1 हो, या तो कहा ये है बाहर हमको 8 रखें या 2 रखें। बताओ 8 रखने के लिए क्या करना है, 8 रखने के लिए बाहर कितने ट्रांस में 7 लेंगे। 8 अगर बाहर वाले को 8 करना होगा तो 1 है तो कितना लेना होगा, 7। याद रखिए कि 1 को छोड़ दो तो ये बाहर में कितना होता है, 2 हो जाएगा। तुमको क्या इजी लगता है कि आपके पास 1 पीस है, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना इजी। बताओ, तो तुम्हारा दिमाग खुद काम करेगा कि 10 रुपए लेके 1000 रुपए चीज खरीदने चलेंगे तो कोई देगा हमको, नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की कोशिश करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू मतलब जितना इलेक्ट्रॉन छोड़े या जितना इलेक्ट्रॉन ले वही उसकी वैल्यू होगी। जितना इलेक्ट्रॉन गेन करे या जितना डोनेट करे, ठीक है, वही क्या हो जाएगी, वैलेंस हो जाएगी। ऐसे ठीक है। तो लिथियम में बाहर कितना हो जाएगा, यहाँ से लिथियम बाहर कितना हो जाएगा, सेम कहानी बेरिलियम साहब कि बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 6 ले ले या तो 2 को छोड़ दे।
क्या लगता है आपको आसान क्या है कि 6 को लेना आसान है कि 2 को छोड़ना आसान है? 2 को रिमूव कर देते हैं, 2 को डोनेट कर देते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी जाएगा? 2 हो जाएगा। वैल्यू कितनी जाएगी? 2। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि बोरान के साथ देखिए, बोरान के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 3 है। या तो 5 लेके ऑप्टिक कंप्लीट कर ले, या तो इसको रिमूव करके ये वाला अपना कंप्लीट करेगा। ठीक है, वही इजी है कि 3 को छोड़ के उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सेम कहानी ऊपर नीचे लिखा होता है। देखिए चलो मुझे ठीक है, कार्बन है, कार्बन कितना होता है? 6, तो कितना हो जाएगा? 2 4। ठीक है। अब देखो भाई, इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो 4 एडवांस लेके आउटपुट कर ले, या तो 4 एडवांस देके अपना डुएट लाइन दे। तो 4 ले चाहे 4 दे, हमको मतलब नहीं है इसका कंडीशन सब वैलेंसी कितना ही है? 4 ही है। ठीक है। 7 किसका होता है मेरा बेटा? 7 मेरा होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना था? 2 5। अब देखो यहाँ पे कहानी बदलेगी। क्या बदलेगी भाई? इसके आउटर मोस्ट में कितना है? 5। या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 3 ले ले, या तो 5 को। अब बताओ, तुम बताओ कि अगर 170 रुपीज दियो, 170 रुपीज दियो, ठीक है, या तुमको 100 रुपए की चीजें देखिए और 200 रुपए को, 2 ऑप्शन है आपके पास। आपके पास 170 रुपीज है और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है कि 100 रुपीज ले लो, एक है कि 200। बताओ भाई क्या करोगे? या तो सिस्टम रिमूव कर दो तब ये लो, या तो किसी से 30 ले लो फिर ये वाला ले लो। तो हम कहेंगे भाई इतना रुपये जब इकट्ठा कलेक्ट कर लिए हैं, 30 किसी से ले नहीं लेंगे। ये भी वही कहानी है। इसके पास अगर बाहर 5 में ट्रांस है, क्या करेगा? ये 5 को नहीं छोड़ेगा, 3 को ले लेगा किसी से। 3 को ले लेगा तो कितने की जरूरत है? 3 बैलेंस मेरी 3। ठीक है। नहीं समझ आएगा तो कमेंट में ऐड करिएगा। एक किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो अगर 2 मेरा 6। अब इसको बता रहे देखो सेम कहानी, यहाँ इसको या तो 2 जरूरत पड़े या तो 6 को डोनेट करें। क्या कहोगे? इसको किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना आप कंप्लीट करें। क्या मतलब मेरा 2 इसके करने से। ठीक है। सेम 9 किसका? फ्लोरीन का। 2 और 7 2 है। अब ये करना आपको आ गया होगा, समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करना आ गया होगा। यहाँ पे कहानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले या 7 ले नोट करते हैं। एक कहानी किसको एक लेना आसान है। ठीक है। और 10 किसका आपका? नियान का। कितना अब बताओ भाई, अगर इसके बाहर में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो किसी से लेने या देने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। जब हम खुद अपने घर में खुश हैं तो दूसरे घरों में देखना क्यों पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एनर्जी कंडीशन रहेंगे तो हमारी वैलेंसी कितनी जाएगी? 0। ठीक है। ये मेरी कहानी की क्या वैलेंसी। ठीक है। तब यहाँ पे कहानी कैसे, अब ये है इसलिए बताया है कैसे इसको डोनेट करना है या वो रिमूव करना है। ठीक है। ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। अब वो 11 से 20 वाला भी देख लेते हैं क्या कहानी उसमें। देखो भाई, एग्जाम्पल में 1 to 10 तक हम दे चुके थे। अब हम आगे चलते हैं। सोडियम से देखिए, कैल्शियम का जो बच्चा है यहाँ देखते हैं, इतना ही काम आने वाला है। ठीक है। आज ही करते हैं, कल की वीडियो में हम देख लें केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है। आज हम इतना देख लेते हैं। अब देखो भाई, बात वही है, बैलेंस क्या है कि हम बैलेंस फाइंड कैसे करना है। तो बाहर वाले में अब तो यहाँ के लिए आप सोचो। ठीक है। ट्राई टू फिल 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, कि बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करो? 8 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है भाई, 18 तो हो नहीं सकता अभी। ठीक है। तो पहले हम क्या सोचेंगे कि बाहर वाले में 8 हो गए, 8 होने के बाद फिर 18 बार सोचता है। ठीक है। तो यही बोला हम 18 के बारे में सोचते हैं, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। देखो अब इसके आउटर मोशन कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 का। फिर वही वाली बात आ गई, 1 है और 8 कंप्लीट करना है। तो या तो कहानी को एक को कहीं छोड़ दे, एक को दे देगा तो क्या हो जाएगा? बाहर 8 नहीं हो जाएगा। एक को अगर 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे बाहर वाले को, तो इसके बाहर 8 हो जाएगा। या फिर कहानी ये है इसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन कर ले। तो क्या पॉसिबिलिटीज तुम्हारे लिए फेवरेबल लगती है? एक लेना है इसलिए 7 डोनेट कर देना इसको।
तो हम बनाएंगे सर नहीं, यहाँ पे कंडीशन यही है कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव। यहाँ वैलेंसी क्या रहेगा, 1 रहेगा। सेम कहानी वैलेंसी के साथ, या तो यहाँ पे बाहर किसी से 6 5 ले ले, या तो बाहर क्या करें, 2 को रिमूव कर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वो रिमूव ही कर देते हैं। सेम काम यहाँ पे 5 ले या तो 3 छोड़ दें, यहाँ पे वैलेंसी क्या रहेगा, छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई कहानी नहीं, बाहर 4 है तो वैलेंसी सीधे क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। चाहे देखो चाहे इलेक्ट्रॉन ले चाहे इलेक्ट्रॉन दे दे, बात नहीं कही 4 का 5 है बाहर, या तो देखो यहाँ बात ले 5 तो बाहर से 3 ले लेंगे, या तो 5 अब बताओ भाई 5 अगर रखे हैं तो 3 लेना आसान है ना, है कि नहीं। तो 3 को क्या करना, गेन करनी कहीं से, गेन करने को वैलेंसी क्या हो रहा है, 3 हो गया। यहाँ पे 6 है तो 2 या तो कोई क्लास फॉर्म गेन कर दे, या तो 6 को क्या करते हैं, दोनों रिमूव कर दे, तो 2 को लेना आसान, इसलिए यहाँ वैलेंसी कर दे, तो हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे एक काम अगर दे दें या तो 7 छोड़ दे, तो काम ये एक दे ही देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 8 अगर इसका भाई ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या इसको जरूरत है किसी से लेने या देने की, नहीं भाई। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ये इनर कंडीशन में है, ना किसी से एडवांस लेगा ना किसी से एडवांस देगा, ठीक है। इसी को हम इसी तरह से लिखते जाए 0। और तुम्हारे दिमाग में सब वैलेंसी का 0 हो जाएगी तो किसी मतलब मेरा हाथ का हो गया, मैं किसी से कमांड नहीं करेगा, हाँ भाई उनके एलिमेंट्स नहीं मिलते जो मैंने ये एक कैटेगरी आती है हीलियम की, हीलियम का देखा जाएगा 2 था तो बाहर कितने थे, 2 ही। अब ये किसी से ले रहा है किसी से, इसके बाद आता है नियान कम देगा तो 2 और 8 होता है, 2 और 8 होता है, इसका भी कंप्लीट है, ये भी किसी से नहीं लिया। इसके बाद कौन आ गया, 8 ही आगे ना आ गया, इसका 2 8 8 और इसके बाद होता है हीलियम या आर्गन क्रिप्टन जिनान वगैरह, ठीक है। ये सब मेरे एनर्ट में टूटेगा, एनर्ट क्या है, एनर्ट एलिमेंट, एनर्ट एलिमेंट मतलब इनका ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेना ना किसी को देना, एकदम स्टेबल कंडीशन होता है। और इनके कंपाउंड जनरली हमको देखने को नहीं मिलते, इनके कंपाउंड्स हमको देखने को नहीं मिलते क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 है, तो किसी से किसी और एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं पोटेशियम पे, पोटेशियम में कंडीशन क्या है 2 8 8 1, इसका आउटपुट कितने हैं 1, या तो 7 को रीड करते हैं तो 1 को डोनेट करते हैं, तो 1 को डोनेट कर दिया और वैलेंसी क्या होता है 1। सेम कहानी यहाँ पे सी करते हैं तो 2 को डोनेट करते हैं क्या होता है, ठीक है। ये मेरी कहानी हो गई हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20। आपको आई थिंक इजी है, बहुत ज्यादा कुछ कहानी नहीं है, तो समझोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना, देखेंगे तो आगे। अब कल के वीडियो में दिखाते हैं कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं।